बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ये कम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर 0 इसकी एक्सरसाइज का सलूशन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मॉडुली एंड आर्गूमेंट्स ऑफ, यानी मॉडुलस की प्लूरल है मॉडुली। हमने ये कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, इनका मॉडुलस फाइंड करना है और आर्गूमेंट्स भी फाइंड करने हैं। तो मॉडुलस हमारे पास जी मॉड होता है और आर्गूमेंट होता है इमेजिनरी ओवर रियल। पहले हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करेंगे और इसके बाद फिर हम आर्गूमेंट फाइंड करेंगे। जी इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा ओवर 1 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा होल स्केयर। यहाँ पे ये होल स्केयर है, यानी ये स्केयर यहाँ पे बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा स्केयर। स्केयर ओपन करेंगे डिनोमिनेटर में, 1 का स्केयर 1, आयोटा का स्केयर करेंगे तो -1 आएगा। फिर 2ab वाला फार्मूला करेंगे तो -2 आयोटा आएगा। यहाँ से जब माइनस से ये ओपन करेंगे 1 -1, यानी ये +1 -1 कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस +2 आयोटा होगा, यानी 1 + 2 आयोटा और 1 + 2 आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा 1 + 0 आयोटा। तो जी का मॉड लेंगे तो वो होगा रियल स्केयर प्लस इमेजिनरी स्केयर, उसका स्केयर रूट। अब यहाँ पे रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है 0। 1 का स्केयर करेंगे 1 + 0 का स्केयर करेंगे 0, 1 + 0 1, उसका स्केयर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू 1, यानी जी का मॉडुलस किसके इक्वल आया 1 के। अब आर्गूमेंट जी क्या होगा, उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी ओवर रियल। इसका इमेजिनरी पार्ट है 0 और रियल पार्ट है 1, तो 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 0 और 1 तो tan इनवर्स 0। ये tan की वैल्यू 0 किस एंगल पे होती है, या 0 पे होती है या पाई पे, लेकिन ये 1 + 0 यानी ये बनेगा पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनेगा, तो इसका एंगल क्या आएगा 0 आएगा। सेकंड क्वेश्चन है 3 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा प्लस 3 + आयोटा ओवर 2 - आयोटा। तो हम इसको जी के इक्वल ऐड कर लेते हैं, एलसीएम लिया 2 + आयोटा और 2 - आयोटा। ये 2 - आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा 3 + आयोटा से, 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह 2 + आयोटा 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, फिर 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा, फिर -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे फिर से -1 आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 6 + 3 आयोटा + 2 आयोटा -1, यहाँ पे ये 6 + 6 12 और ये -1 और ये -1, ये -2, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, और यहाँ पे ये -3 आयोटा और ये -2 आयोटा, ये -5 आयोटा बन गया और ये भी 5 आयोटा बनेगा, यानी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर, क्योंकि एक कम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है। 2 स्केयर + 1 स्केयर, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2 + 0 आयोटा। अब यहाँ पे हम जी मॉड लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर, और उसका स्केयर रूट लेंगे, 2 का स्केयर करेंगे 4 और 0 का स्केयर करेंगे 0। तो 4 का जब हम स्केयर रूट लेंगे तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब मॉड इसका किसके इक्वल है 2 के, और आर्गुमेंट होता है इमेजिनरी ओवर रियल, 0/2 करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 0, तो वो 0 पे होगा या पाई पे होगा, लेकिन ये पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसलिए एंगल क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट a - b ओवर 1 - a conjugate b लेस मॉड लेस देन 1 इफ a मॉड लेस देन 1 b मॉड लेस देन 1 व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड, यानी हमने ये भी बताना कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी। इस तरह की हमने एक एग्जांपल भी की थी, उसमें यहाँ पे प्लस का साइन था, लेकिन ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें माइनस का साइन है, तो ये भी सेम हम वैसे करेंगे। कंसिडर a - b मॉड स्केयर इज इक्वल टू a - b इंटू a - b कॉन्जुगेट, यानी कम्प्लेक्स नंबर हो और उसके मॉड का स्केयर हो तो हम उसको कम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट लिखते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, ए का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा और बी का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, क्योंकि ए और बी ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए बी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह ये -b ए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर आएगा, और लास्ट पे माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी कॉन्जुगेट। इसको हम a मॉड स्केयर लिख सकते हैं और इसको हम b मॉड स्केयर लिख सकते हैं, और ये दोनों टर्म्स हमने एज इट इज लिख दी।
दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी मॉड स्केयर इज इक्वल टू ए मॉड स्केयर प्लस बी मॉड स्केयर माइनस ए बी कंजुगेट माइनस ए कंजुगेट बी। इसका इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, ये बाद में हम यूज़ करेंगे। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करने लगे हैं। ए 1 माइनस ए कंजुगेट बी मॉड स्केयर, इसको भी हम 1 माइनस ए कंजुगेट बी इंटू 1 माइनस ए कंजुगेट बी मॉड कंजुगेट लेंगे सभी का। अब कंजुगेट 1 का अलग होगा, 1 तो रियल नंबर है तो 1 का कंजुगेट 1 ही आएगा, और यहाँ पे ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं तो ए का ऑलरेडी एक कंजुगेट था, तो कंजुगेट का जब कंजुगेट लेंगे तो फिर से यही ए के इक्वल ही आ जाएगा और बी का कंजुगेट लिखा जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 माइनस ए बी कंजुगेट से, फिर माइनस ए कंजुगेट बी 1 से मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट पे माइनस माइनस प्लस होगा, ए इंटू ए कंजुगेट बी इंटू बी कंजुगेट आएगा। यानी ये फैक्टर हमारे पास बना। अब इसमें हमने ए मॉड स्केयर प्लस बी मॉड स्केयर ऐड भी कर दिया है, और ये हम माइनस भी करेंगे, ए मॉड स्केयर माइनस बी मॉड स्केयर। बाकी सारा फैक्टर एज इट इज़ 1 माइनस ए बी कंजुगेट माइनस ए कंजुगेट बी प्लस ए मॉड स्केयर बी मॉड स्केयर, यानी ए इंटू ए कंजुगेट ए मॉड स्केयर बन गया और बी इंटू बी कंजुगेट बी मॉड स्केयर बन गया। यूजिंग 1 यानी इक्वेशन 1 को अब हम यूज़ करेंगे, ए मॉड स्केयर प्लस बी मॉड स्केयर माइनस ए बी कंजुगेट माइनस ए कंजुगेट बी, यानी इसको हमने इसके साथ मिला दिया, इन दोनों के साथ मिला दिया। 1 माइनस ए मॉड स्केयर यानी 1 के साथ ये ए मॉड स्केयर लिख दिया, और ये माइनस बी मॉड स्केयर इस लास्ट वाले फैक्टर के साथ मिला के लिख दिया, माइनस बी मॉड स्केयर प्लस ए मॉड स्केयर बी मॉड स्केयर। अब इक्वेशन 1 में ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास ए माइनस बी मॉड स्केयर था, यहाँ तक इक्वेशन 1 हमने यूज़ की, इसकी जगह ए माइनस बी मॉड स्केयर लिख दिया प्लस 1 माइनस ए मॉड स्केयर, इन दोनों में से बी मॉड स्केयर कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 1, और यहाँ से बचेगा माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस ए मॉड स्केयर आएगा। अब इन दोनों फैक्टर में से 1 माइनस ए मॉड स्केयर कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से फिर 1 बचेगा और यहाँ से माइनस बी मॉड स्केयर बचेगा। अब हम देखेंगे कि हमें गिवन है कि ए मॉड लेस देन 1 है, इसका मतलब हम ए मॉड का स्केयर करेंगे, यानी कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा है तो उसका स्केयर भी 1 से छोटा आएगा। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस ए मॉड स्केयर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इस तरह 1 माइनस बी मॉड स्केयर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी की जब प्रोडक्ट करेंगे वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। जब हम यहाँ से पॉजिटिव क्वांटिटी निगलेक्ट करेंगे तो राइट साइड छोटी हो जाएगी, लेफ्ट साइड बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने ग्रेटर और इक्वल की फॉर्म में लिखा a minus b mod square. This implies 1 minus a conjugate b mod square greater than a minus b mod square. ये दोनों तरह हम स्केयर रूट ले लें, 1 माइनस ए कंजुगेट बी मॉड ग्रेटर देन ए माइनस बी कंजुगेट। ये डिवाइड करेंगे तो ए माइनस बी मॉड ओवर 1 माइनस ए कंजुगेट बी मॉड लेस देन 1 आएगा। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ए मॉड की वैल्यू भी 1 होगी और बी मॉड की वैल्यू भी 1 होगी। ए मॉड की वैल्यू 1 होगी तो उसका स्केयर करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 और ये भी 1 माइनस 1 0, तो उस केस में यहाँ पे ये सारा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा। फिर हमें इन इक्वालिटी लगानी पड़ेगी, फिर ये इक्वल की फॉर्म में आएगा। तो इक्वालिटी होल्ड करेगी जब ए मॉड इज इक्वल टू 1 हो और बी मॉड इज इक्वल टू 1 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लोकस ऑफ जी सेटिस्फाइंग द कंडीशंस जी माइनस 1 ओवर जी प्लस 1 मॉड लेस और इक्वल टू। दोनों तरफ स्केयर लेंगे, क्योंकि जी मॉड स्केयर हो तो उसको हम जी इंटू जी कंजुगेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ स्केयर ले लिया। जो पहले साइड छोटी है स्केयर लेने के बाद भी वो छोटी रहेगी, और जो चीज़ बड़ी है वो स्केयर लेने के बाद भी बड़ी रहेगी। यहाँ पे दोनों तरफ स्केयर लिया, राइट साइड पे 4 बन गया, और लेफ्ट साइड पे हमने इसको जी इंटू जी कंजुगेट की फॉर्म में लिख दिया। यानी जी माइनस 1 था, जिसको हम लिखेंगे जी माइनस 1 इंटू जी माइनस 1 कंजुगेट, और डिनोमिनेटर में जी प्लस 1 इंटू जी प्लस 1 कंजुगेट। अब कंजुगेट यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे, जी माइनस 1 इंटू जी कंजुगेट माइनस 1 लेस और इक्वल, ये राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी इंटू जी कंजुगेट माइनस जी कंजुगेट प्लस 1 लेस और इक्वल 4 जी कंजुगेट प्लस जी कंजुगेट प्लस 1। अब इस फैक्टर को मैंने, ये सारे फैक्टर को मैंने लेफ्ट पे लिखा, साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया 4 से,
और ये टर्म मैंने इस तरफ आकर माइनस करूँगा। और पहले ये देखें, ये राइट साइड बढ़ी है, तो जब मैं राइट साइड लेफ्ट पे लिखूँगा तो फिर ये ग्रेटर देन का साइन आएगा। 4g कंजुगेट, ये राइट पे जाकर नेगेटिव हुआ, इस तरह यहाँ पे 4g और ये नेगेटिव जी था, राइट पे जाकर प्लस का हो गया। यहाँ पे बनेगा 4g कंजुगेट, ये लेफ्ट पे था, राइट पे जाकर पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे ये 4 बनेगा और ये लेफ्ट पे +1 है, तो राइट पे जाकर -1 बनेगा। ग्रेटर और इक्वल 0। 4g कंजुगेट माइनस जी कंजुगेट, तो ये 3g कंजुगेट बनेगा, तो उसको हम जी मॉड स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 4g + g 5g और यहाँ पे 5g कंजुगेट, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, g + g कंजुगेट +3 ग्रेटर और इक्वल 0। अब जी मॉड स्क्वायर क्या होता है, x² + y स्क्वायर, और जी की वैल्यू होती है x + आयोटा y, और जी कंजुगेट की वैल्यू होगी x - आयोटा y। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 2x। 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 10x बन जाएगा, और यहाँ पे हमने ये 3 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बना x² + y² + 10/3x + 1 ग्रेटर और इक्वल 0। और यहाँ पे x स्क्वायर में भी आ रहा है और x लीनियर में भी आ रहा है, तो x का हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, y एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि y ऑलरेडी यानी प्योर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है। x² + 2x + 5/3 यानी 10/3 था, उसका हमने हाफ करके यहाँ पे लिखना होता है b की जगह, प्लस b²। ये मैंने खुद से टर्म ऐड की, और ये फिर हम माइनस भी करेंगे, और y² + 1 ये हमने एज इट इज लिख दिया, ग्रेटर और इक्वल 0। अब यहाँ पे ये फैक्टर बना a + b होल स्क्वायर की फॉर्म, यानी x + 5/3 होल स्क्वायर + y² + 1, ये -25/9 बनेगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, 9 - 25/9, तो ये -16/9 बनेगा। इसको राइट पे ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है x + 5/3 होल स्क्वायर + y - 0 होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 4/3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते थे, x - 5/3 यानी x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट hk एंड रेडियस a। तो यहाँ पे ये ग्रेटर और इक्वल की फॉर्म में है, तो इसका मतलब एक तो सर्कल बनेगा जिसका रेडियस 4/3 होगा, और बाकी के वो सर्कल बनेंगे जिनका रेडियस 4/3 से ग्रेटर देन होगा। इट रिप्रेजेंट्स बाउंड्री एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल और ऑल दो सर्कल्स हैविंग रेडी, यानी रेडियस की जमा रेडी 4/3, यानी रेडियस या तो उसका 4/3 होगा या 4/3 से बड़ा होगा, एंड ग्रेटर विद सेंटर। सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर उसका फिक्स रहेगा -5/3 और 0 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। AT + B/T वेयर T इज रियल पैरामीटर वाइल A, B आर कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, यानी इसमें भी हमने लोकस ऑफ जी फाइंड करना है, और ए भी हमारे पास कम्प्लेक्स कांस्टेंट है और टी रियल पैरामीटर है। तो हम जी को लेट करते हैं x + a/y की फॉर्म में, और ए और बी भी कम्प्लेक्स नंबर थे, उनको भी हमने ये कम्प्लेक्स नंबर a1 + a2 और b1 + b2 की फॉर्म में लेट कर लिया। दिस इम्प्लाइज x + a/y इज इक्वल टू a1 + a2t + b1 + b2 ओवर टी, यानी b की वैल्यू लिखनी, a की वैल्यू लिखनी और t साथ एज इट इज लिख दी। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर में टी होगा उसको मैंने लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करवा दिया, xt + a/yt, और राइट साइड पे ये टी इससे मल्टीप्लाई होगा, a1t² + a2t², और इसके डिनोमिनेटर में टी ऑलरेडी था तो वो टी उस तरह जाकर मल्टीप्लाई हो गया, b1 + b2 यानी यहाँ पे ये एज इट इज आएगा, xt + a/yt लेफ्ट साइड एज इट इज, और यहाँ से हमने ये रियल पार्ट अलग कर लिए, a1t² + b1 ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया। आयोटा कॉमन लेंगे a2t² + b2 इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है xt और राइट साइड पे रियल पार्ट है a1t² + b1, और लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है yt और राइट साइड पे है a2t² + b2। तो यहाँ पे हमने ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग कर लिए। यहाँ से हमने t को एलिमिनेट करना है, तो एक बार हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं और एक बार t² की वैल्यू निकाल लेते हैं। t² की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो दोनों तरफ t की वैल्यूज आ जाएंगी, तो t को हम बाय कंपैरिजन एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे पहले ये मैं करने लगा हूँ
टी स्केयर को एलिमिनेट, यानी टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो टी स्केयर को एलिमिनेट करना हो तो टी स्केयर का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट बैलेंस करने के लिए इसको A2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको A1 से मल्टीप्लाई करना। A2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस A1 इंटू इक्वेशन 2, और इनको हम माइनस करेंगे। यहाँ पे बनेगा A2 XT माइनस A1 YT, ये लेफ्ट साइड माइनस होगी, ये टी स्केयर वाले एलिमिनेट हो जाएंगे और इसको हमने A2 से मल्टीप्लाई किया, A2 B1 माइनस A1 B2। इन दोनों में से टी कॉमन हो सकता है, A2X माइनस A1 Y इज इक्वल टू A2 B1 माइनस A1 B2। यहाँ से टी की वैल्यू हमारे पास आएगी A2 B1 माइनस A1 B2, और ये फैक्टर राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा A2X माइनस A1 Y। इस तरह अब हम टी को ये एलिमिनेट कर देंगे और टी स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए इसको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y इंटू इक्वेशन 1 माइनस एक्स इंटू इक्वेशन 2 इम्प्लाइज लेफ्ट साइड पे 0 बनेगा। यहाँ पे इसको हमने y से मल्टीप्लाई किया A1 y टी स्केयर, और इसको x से माइनस A2 x टी स्केयर प्लस B1 y माइनस B2 x। अब यहाँ से ये टी स्केयर इन दोनों में से कॉमन हो सकता है, पहले तो इसको लेफ्ट पे लेके गए, यानी नेगेटिव टर्म राइट लेफ्ट पे जाएगी, प्लस की होगी A2x टी स्केयर, और ये प्लस की टर्म थी तो ये लेफ्ट पे आकर माइनस की होगी माइनस A1 y टी स्केयर, और ये राइट पे B1 y माइनस B2 x एज इट इज। अब यहाँ से टी स्केयर कॉमन ले लिया तो इसमें आएगा A2x माइनस A1 y, तो वो राइट साइड पे जाकर डिवाइड में चला गया, तो टी स्केयर की वैल्यू बनी B1 y माइनस B2 x ओवर A2x माइनस A1 y। तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो t की वैल्यू आएगी B1 y माइनस B2 x ओवर A2 x माइनस A1 y। इसका इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में देखें कि इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है, यानी इसके लेफ्ट साइड पे भी t आ रहा है, उसके लेफ्ट साइड पे भी t आ रहा है। तो अगर इन दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इसकी लेफ्ट साइड लिख दी A2 B1 माइनस A1 B2 ओवर A2 x माइनस A1 y, और यहाँ पे B1 y माइनस B2 x ओवर A2 x माइनस A1 y। अब यहाँ से हमने ये स्क्वायर रूट खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर लेंगे और राइट साइड पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे आएगा A2 B1 माइनस A1 B2 ओवर A2 x माइनस A1 y होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1 y माइनस B2 x ओवर A2 x माइनस A1 y। अब लेफ्ट साइड पे A2 B1 माइनस A1 B2 एज इट इज बचेगा, और ये डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है ये राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे A2x माइनस A1 y और ये है A2x माइनस A1 y स्क्वायर, तो एक फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा B1 y माइनस B2 x इंटू A2 x माइनस A1 y। लेफ्ट साइड एज इट इज लिख दी, राइट साइड को मल्टीप्लाई करने लगे हैं, ये पहले मल्टीप्लाई होगा A2 B1 XY, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव A1 B1 Y स्केयर, फिर ये नेगेटिव A2 B2 X स्केयर, फिर नेगेटिव नेगेटिव प्लस A1 B2 XY। अब यहाँ से ये x स्केयर और y स्केयर ये नेगेटिव टर्म थी, ये लेफ्ट पे जाकर प्लस की होगी, ये लिखा मैंने A2 B2 x स्केयर और फिर ये A1 B1 y स्केयर, और यहाँ पे इन दोनों में x y आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में से x y कॉमन लेंगे और जब ये लेफ्ट पे टर्म जाएगी तो ये नेगेटिव होगी, नेगेटिव एक्स वाई इंटू A1 B2 प्लस A2 B1, और ये ऑलरेडी लेफ्ट पे था A2 B1 माइनस A1 B2 होल स्केयर, राइट साइड पे क्या बना 0। कंसिडर, अब हमने एनालाइज करना है ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक यानी AX स्केयर प्लस 2HXY प्लस BY स्केयर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। अगर वो हमारे पास इक्वेशन हो तो उसमें से हम H स्केयर माइनस AB कैलकुलेट करते हैं, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आए हाइपरबोला, 0 आए पैराबोला, और अगर नेगेटिव आए तो ये इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका जो साइन है वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या 0 आता है। H स्केयर माइनस AB, H क्या होता है 2HXY होता है, यानी XY का जो कोफिशिएंट होता है वो 2H के इक्वल होता है, तो यहाँ से 2H इज इक्वल टू आएगा नेगेटिव A1 B2 प्लस A2 B1, तो H की वैल्यू बनेगी नेगेटिव A1 B2 प्लस A2 B1 ओवर
2। ए स्केयर है तो इसका हम स्केयर लेंगे माइनस ए बी। ए की वैल्यू यहाँ पे जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है और जो वाई स्केयर का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। ए स्केयर ओपन किया, स्केयर से वो नेगेटिव तो प्लस हो गया, बाकी ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फार्मूला लगाया, ए वन स्केयर बी टू स्केयर प्लस ए टू स्केयर बी वन स्केयर प्लस 2ab वाला फार्मूला, यानी 2a1 a2 b1 b2 और डिनोमिनेटर में 4 और राइट साइड पे ये a1 b2 a2 b1। इस सारे का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, a1 स्केयर b2 स्केयर यानी ये सारा फैक्टर एज इट इज लिखा जाएगा, ये 4 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा -4 a1 a2 b1 b2, ये नेगेटिव और ये प्लस यानी -4 + 2 ये -2 रह गया और यहाँ पे फिर से ये स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये स्केयर आएंगे a1 स्केयर और यहाँ पे ये b1 स्केयर और a2 स्केयर प्लस b1 स्केयर, यहाँ पे ये स्केयर आएगा, ये मिस्टेक है। तो यहाँ पे आएगा a1 स्केयर b2 स्केयर प्लस a2 स्केयर b1 स्केयर -2 a1 a2 b1 b2। तो ये बनेगा a1 b2 -a2 b1 होल स्केयर और डिनोमिनेटर में 4 था तो उसको मैंने 2 लिख दिया, तो सारे का स्केयर लिख दिया। ये देखें ये सारे का सारा कंप्लीट स्केयर है, तो स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर और इक्वल 0। दिस इंप्लाइज ए स्केयर माइनस ए बी ग्रेटर और इक्वल 0, हेंस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला, यानी जब पॉजिटिव साइन आएगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ पे एक और बात देखें कि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि हमारे पास जो ए और बी की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं, तो a1 b2 और a2 b1 ये कभी भी 0 नहीं होंगे, तो इसका ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे भी आप स्ट्रिक्टली पॉजिटिव लिखेंगे। हेंस इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला, यानी जो गिवन इक्वेशन थी वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है ए स्केयर माइनस ए बी, यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ये इक्वल का साइन नहीं आएगा साथ। ए स्केयर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो तो हाइपरबोला, नेगेटिव हो यानी लेस देन 0 हो तो इलिप्स, और अगर इक्वल टू 0 हो तो फिर पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 बुक के ऊपर सॉल्व है, वो आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट a प्लस बी मॉड स्केयर प्लस a माइनस बी मॉड स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए मॉड स्केयर प्लस बी मॉड स्केयर। ये हमने एग्जाम्पल में भी किया था, वहाँ पे हमने एक रिडक्शन भी की थी, ये हाफ पार्ट है उसी का। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी मॉड स्केयर प्लस a माइनस बी मॉड स्केयर, इसको हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कंजुगेट प्लस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कंजुगेट लिख सकते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट a माइनस बी ओवर a माइनस ए कंजुगेट b mod less than 1 if either a mod is equal to 1 or b mod is equal to 1. What expression must be made if a mod is equal to b mod is equal to 1? यानी अगर हम दोनों की वैल्यू 1 ले लें फिर क्या एक्सप्रेशन बनेगा, अगर a mod की वैल्यू 1 ले फिर क्या एक्सप्रेशन बनेगा, या b mod की वैल्यू 1 ले फिर क्या एक्सप्रेशन बनेगा। यानी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, ये उस तरह से नहीं होगा क्योंकि इसमें वैल्यूज हमें गिवन है कि ये आपने यूज़ करना है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे और ये यूज़ करके देखेंगे कि क्या एक्सप्रेशन होल्ड करता है या नहीं। a माइनस बी ओवर a माइनस ए कंजुगेट b मॉड लेस देन 1, कंजुगेट अलग अलग हो सकता है, a माइनस बी मॉड अलग कर दिया, a माइनस ए कंजुगेट b इसका हमने मॉड अलग कर दिया, वो डिनोमिनेटर में था, राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेफ्ट साइड एज इट इज a माइनस ए कंजुगेट b। अब ये गिवन है, कोई भी यूज़ कर सकते थे, या a मॉड इज इक्वल टू 1 यूज़ कर लें या b मॉड इज इक्वल टू 1 यूज़ कर लें, लेकिन यहाँ पे ये a कंजुगेट था तो हमने इसलिए ये a मॉड इज इक्वल टू 1 यूज़ कर लिया। अब ये दोनों का मॉड है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, a इंटू यानी a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्केयर, और a जब a कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा फिर a मॉड स्केयर आएगा, यानी a मॉड स्केयर और a स्केयर में डिफरेंस है, a इंटू ए कंजुगेट बनेगा a मॉड स्केयर, और ये भी साथ एज इट इज a मॉड स्केयर गिवन है किसके इक्वल है 1 के, तो 1 का स्केयर लेंगे तो 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी a स्केयर माइनस b। दिस इंप्लाइज a माइनस बी मॉड लेस देन a स्केयर माइनस b।
अब यहाँ पे हमने मॉड अलग अलग कर दिए, यानी ए माइनस बी मॉड हो तो वो लेस देन होता है ए मॉड प्लस बी मॉड। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मॉड अलग कर दिया प्लस माइनस बी का मॉड अलग कर दिया, तो माइनस बी का मॉड फिर से प्लस बी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी मॉड लेस देन ए स्क्वायर मॉड प्लस बी मॉड। यहाँ पे ये ए स्क्वायर का मॉड है, तो ए स्क्वायर का मॉड लिख लें या ए मॉड स्क्वायर लिख लें, वो इक्वल होते हैं। वैसे ए स्क्वायर और ए मॉड स्क्वायर इक्वल नहीं होंगे, अगर मॉड में हो फिर हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का मॉड या ए मॉड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर का मॉड था तो इसको हमने पहले लिखा ए मॉड स्क्वायर, फिर उसको ए मॉड इंटू ए मॉड की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे देखें कि ये दो आ रहे हैं ए मॉड और ए मॉड, दोनों को भी वन लिख सकते थे, लेकिन हमने एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बनाना है कि ये लेफ्ट साइड का जो ए मॉड है उससे कैंसिल करवाना है, तो इसलिए यहाँ से ए मॉड ए की वैल्यू वन पुट कर दी और ए को हमने एज इट इज लिख दिया। दोनों की जगह वन भी लिख सकते थे, यानी यहाँ पे वन प्लस बी मॉड, वो मैं फिर बाद में बता देता हूँ कि अगर वन लिखना है तो फिर लेफ्ट साइड पे भी वन लिखेंगे फिर भी वो कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं लिखना तो एक को यहाँ पे वन लिख लें और एक ये एज इट इज लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड को अब हमने ओपन किया है, ए मॉड माइनस बी मॉड ये लेस देन होता है ए माइनस बी मॉड, यानी ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है कि ए माइनस बी मॉड लेस देन होता है ए मॉड प्लस बी मॉड, और ये चीज़ इससे भी लेस होती है, यानी ए मॉड माइनस बी मॉड लेस देन होता है ए माइनस बी मॉड से। ए मॉड माइनस बी मॉड यानी इसको हमने इस लास्ट वाले फैक्टर के साथ मिला दिया, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है और ये सबसे बड़ी वैल्यू है। इसको लोएस्ट वैल्यू भी बोलते हैं और इसको ग्रेटेस्ट वैल्यू भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये देखें ए मॉड माइनस बी मॉड लेस देन ए मॉड प्लस बी मॉड, जैसे अभी मैं बता रहा था कि ए मॉड इसकी जगह वन लिख सकते थे आप, तो फिर यहाँ पे भी वन लिखते हैं, वन से वन फिर भी कैंसिल हो जाता, अगर नहीं भी लिखा तो फिर भी अब ये ए मॉड से ए मॉड कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्या आया नेगेटिव बी मॉड और राइट साइड पे क्या आया बी मॉड, और ये बी मॉड से बी मॉड भी कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव वन लेस देन वन विच इज़ ट्रू, क्योंकि माइनस वन वन से छोटा होता है। इफ़ ए मॉड इज इक्वल टू बी मॉड इज इक्वल टू वन देन फ्रॉम वन, यानी अगर ए मॉड की वैल्यू भी वन लें और बी मॉड दोनों की वैल्यू वन लें तो यहाँ पे वन माइनस वन जीरो और यहाँ पे वन प्लस वन टू, जीरो लेस देन टू, यानी ये भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये भी होल्ड करता है। इस तरह दोनों केसेस में ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है।